अश्वमीत गौतम महज 14 साल के एक बच्चे से 140 करोड़ आबादी वाले देश की सरकार डर गई। जिसको भी ये भ्रम है कि 56 इंच का सीना रखने वाली इस सरकार के हाथों देश सुरक्षित है, तो आप भ्रम में जी रहे हैं। लखनऊ का रहने वाला अश्वमीत गौतम, जिसकी उम्र 14 साल है, ये भगत सिंह को पढ़ता है, कार्ल मार्क्स को पढ़ता है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ता है और इस देश के संविधान को पढ़ता है। जिस उम्र में बच्चे स्कूली किताबों में उलझे रहते हैं, उस उम्र में अश्वमीत पढ़ने के साथ साथ समाज को समझने की कोशिश भी करता है और फैक्ट्स के साथ सरकार से सवाल भी करता है। लेकिन इस देश की सरकार 14 साल के बच्चे के सवालों का जवाब नहीं दे पाई और इस पर एफआईआर दर्ज किया जाता है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। जोहार, जय भीम, जय फुले, जय बिरसा, जय साहू, जय पेरियार, जय संविधान। किसी अंधभक्त ने एक सच्चे राष्ट्रभक्त से सवाल किया कि तुम्हें सरकार से सवाल पूछने में डर क्यों नहीं लगता। तब उसने जवाब दिया कि देश के प्रधानमंत्री और मंत्री तुम्हारे लिए भगवान होंगे, हमारे लिए जनता द्वारा चुने गए नौकर हैं। जब हमारा मन करेगा तब हम सवाल करेंगे, क्योंकि किसी नेता या मंत्री से कई ऊपर ये देश और इस देश का संविधान है। कुछ ऐसे ही विचार रखने वालों में से एक है 14 साल का अश्वमीत गौतम, जिससे आज सरकार डरी हुई है। अश्वमीत गौतम लखनऊ का रहने वाला है। इसके इंस्टाग्राम पर 8 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है, जिस पर देश भर की घटनाओं को फैक्ट्स के आधार पर वीडियो बनाता है और पोस्ट करता है। कई बार सरकार की गलत नीतियों की आलोचना भी करता है और संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करके सरकार से सवाल भी करता है। लेकिन देश की सरकार 14 साल के बच्चे के सवालों से डर गई और उस पर एफआईआर करवाया जाता है। अश्वमीत को पढ़ाई में सामान्य बच्चे जैसी सिर्फ स्कूली किताबों में ही रुचि नहीं है। वो भगत सिंह के विचारों, कार्ल मार्क्स की राजनीति और समाजशास्त्र, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की रचनाओं और भारतीय संविधान को गहराई से अध्ययन करता है। उसके जीवन का यह हिस्सा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। अश्वमीत समाज में घट रही घटनाओं को समझने और फैक्ट्स के आधार पर सवाल करने की कोशिश करता है। हाल ही में उसकी सोशल मीडिया गतिविधियों को लेकर प्रशासन ने आपत्ति जताई और पुलिस कार्रवाई की गई। अश्वमीत ने कुछ सवाल सरकार के सामने रखे जो समाज और कानून से जुड़े थे। इन सवालों का मकसद केवल जानकारी लेना और समाज में हो रहे अन्याय को समझना था, लेकिन सरकार इन सवालों के जवाब देने में असमर्थ रही। सरकार और प्रशासन के रवैये ने न केवल लोगों के बीच आश्चर्य और गुस्सा पैदा किया, बल्कि यह भी सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या लोकतंत्र में 14 साल का बच्चा सवाल पूछने के लिए अपराधी बन सकता है। सरकार से सवाल करना संवैधानिक रूप से गैर कानूनी नहीं है। भारतीय संविधान हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा। यह अधिकार किसी भी नागरिक को सरकार, नीतियों या समाज के मुद्दों पर सवाल पूछने और चर्चा करने की अनुमति देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) कहता है कि सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। इसका अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपने विचार, प्रश्न और आलोचना व्यक्त कर सकता है। इसमें सरकार से सवाल करना, नीतियों पर सवाल उठाना और अपने विचार साझा करना शामिल है। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि नागरिकों को सरकार के फैसले की आलोचना करने का अधिकार है। लेकिन फिर वही सवाल उठता है कि अश्वमीत गौतम पर एफआईआर क्यों? सच तो यह है कि अगर यही बच्चा माथे पर तिलक लगाकर धर्म का ढोंग करता, भीड़ के मुताबिक नारे लगाता, तो आज उसकी आरती उतारी जा रही होती, सम्मान में पोस्टर लग रहे होते। लेकिन इसने आसान रास्ता नहीं चुना, इसने सवाल पूछने का रास्ता चुना और यही बात सिस्टम को चुभ गई। अश्वमीत गौतम की उम्र का ही एक और बच्चा है जिसका नाम है अभिनव अरोड़ा। दोनों बच्चे लगभग एक ही उम्र के हैं, फर्क सिर्फ सोच का है। एक तरफ अश्वमीत गौतम, जिसने सरकार से बस इतना पूछा कि शिक्षा, रोजगार मिले, सड़क ठीक हो, पानी मिले, बिजली हो, हवा साफ हो, लेकिन इनाम के रूप में मिला एफआईआर। दूसरी तरफ अभिनव अरोड़ा सरकार का प्रोपेगेंडा, अंधभक्ति, पाखंड, नफरत और झूठ परोसता रहा। इनाम मिला मंत्री से सम्मान, वो भी नितिन गडकरी के हाथों। यह आज के भारत का आईना है, जहां सरकार की चापलूसी करने पर आप राष्ट्रभक्त और सरकार से सवाल करने वाले एंटी नेशनल घोषित कर दिए जाते हैं। हालांकि अश्वमीत को सपोर्ट करते हुए कई लोगों ने ट्वीट किए हैं। एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा, जिस देश की सरकार 14 साल के बच्चे से डर जाए तो लगता है इतनी हिम्मत होगी कि ट्रंप को जवाब दे पाएंगे। मैं बात कर रहा हूं लखनऊ के अश्वमीत गौतम की। इंस्टाग्राम पर 666 के फॉलोअर्स है। यह लड़का एक क्रांति है जो सवाल करता है उस घटिया सिस्टम से जो करप्ट है। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, कार्ल मार्क्स, लेनिन और चे गवेरा जैसे विचारकों को पढ़ता समझता रहा और उनसे जुड़े विचारों का विश्लेषण सोशल मीडिया पर साझा करता रहा। हालांकि फिलहाल में उसकी सोशल मीडिया की गतिविधियों को लेकर प्रशासन ने आपत्ति जताई है और एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने आगे लिखा, सरकार एक 14 साल के लड़के के सवालों से डर गई। सरकार नौकरशाही, फौज तुम्हारी, फिर भी इतना डर क्यों? क्योंकि सरकार नहीं चाहता कि तुम पढ़ लिख कर सरकार
सरकार से सवाल करो। हाँ, तुम नौकरी की तैयारी करो, बीवी बच्चे और सैलरी में जिंदगी बिता दो बचे कुचे 5 किलो राशन में, तब सरकार खुश रहेगी। लेकिन अगर आप में क्रांति है, आप में युवाओं वाले जोश है, जिसे जेन जी कहते हैं, तो सवाल करो इस घटिया राजनीति, घटिया समाज और घटिया सिस्टम से। वरना मरना एक दिन सबको ही है, तो क्यों ना आजादी से मरा जाए, गुलामी में तो गधे भी मरते हैं। ऐसे एक या दो नहीं बल्कि कई लोग हैं जो सरकार और प्रशासन की इस मानसिकता का विरोध करते हुए अश्वमेध के सपोर्ट में लिख और बोल रहे हैं। इस पूरे मामले में अश्वमेध का कहना है कि कानून की किताबें और पुलिस की कार्यप्रणाली बाहर से देखने पर केवल एक व्यवस्था लगती है, लेकिन जब कोई खुद इस प्रक्रिया का हिस्सा बनता है तो वह एक जटिल और मानसिक दबाव से भरा अनुभव बन जाती है। कम उम्र में पुलिस केस का सामना करने से वह और उसका परिवार भय और तनाव में है। समाज में किसी पर पुलिस केस दर्ज होना आज भी एक तरह के कलंक के रूप में देखा जाता है, जबकि कई मामलों में यही प्रक्रिया न्याय की लड़ाई की शुरुआत भी होती है। आज की यही सच्चाई है। जो महापुरुषों को पढ़ेगा और जो अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करके सवाल करेगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा, और जो अंधभक्ति और झूठ फैलाएगा उसे पुरस्कार और सरकार का भरपूर संरक्षण मिलेगा। जो लोग खुद को अपने घर परिवारों तक सीमित रखते हैं उनको समझना चाहिए कि जब वर्तमान सत्ताधारी सरकार शासन में आई थी तब अश्वमेध गौतम मात्र 1.5 या 2 साल का होगा। बीजेपी कार्यकाल के साथ साथ ये बच्चा बड़ा हुआ है और आज ये महापुरुषों को पढ़ रहा है, अपने संवैधानिक हक अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहा है और बेखौफ होकर सरकार से सवाल कर रहा है। खुद से एक सवाल कीजिए कि आपने इस देश की सत्ता किसके हाथों में सौंप दिया है जो एक 14 साल के बच्चे से डर जाती है। याद रखिए, लोकतंत्र में आवाज दबाने से खत्म नहीं होती, वो और तेज होकर गूंजती है। कब समझेगा यह सिस्टम कि सवाल पूछना अपराध नहीं बल्कि लोकतंत्र की रीढ़ है। आज अश्वमेध है, कल कोई और होगा, सवाल फिर भी पूछे जाते रहेंगे। धन्यवाद। अपने विचार कमेंट जरूर करें। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवास। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूले। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।